हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क, यानी दोस्तों समय और कार्य पर संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और मैंने इसको धांसू ट्रिक अर्थात ट्रिक के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। और ये दोस्तों सॉल्यूशन 5 सेकंड में होगा, प्लस ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट भी होगा दोस्तों, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आइए, जो आज का पहला प्रश्न है उसको ध्यान समझिए। अगर बनता है दोस्तों तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो पहला प्रश्न है बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान समझिए। करा यदि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर, देखिए दोस्तों, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो पहले आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, ए का काम कितना है? 20 दिन, यानी ए जो है 20 डेज में पूरा कार्य को करता है। और उसी काम को जो बी है दोस्तों, वह कितने दिन में करता है? 30 दिन में। कितने दिन में करता है दोस्तों? 30 दिन में करता है, ठीक है। जब ये बात पता चल गया कि वो एक पहला जो है 20 दिन में करता है, दूसरा जो है 30 दिन में करता है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि दोनों के द्वारा कार्य, मतलब दोनों के द्वारा जब भी कार्य पूछे दोस्तों क्या करिएगा आप? दोनों का एलसीएम कर लीजिएगा। 30 और 20 का एलसीएम करिएगा। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम करना बहुत इजी होता है। एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बड़का वाला संख्या को लेते हैं। जैसे यहाँ पर 20 है और 30 है, तो 30 और 20 में बड़का कौन है? 30 है ना, समझ रहे बात को। अब 30 है दोस्तों, तो 30 से देखेंगे कि क्या दोनों कट रहा है, तो देखिए दोस्तों 30 से कम 30 कट जाएगा, लेकिन 30 20 से नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 30 से कम 30, 30 दूना के 60, 30 दूना के 60, देखिए 30 दूना के 60 कट रहा है, और 20 तिहाई 60, ये भी कट जा रहा है। जब दोनों दोस्तों काटे, जब दोनों संख्या काटे, तो वही उसका क्या हो गया? वही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। तो इसका लॉस क्या हो गया? 60 हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, क्या है, ए के द्वारा हम देखेंगे कि कितना यूनिट काम किया जा रहा है। तो ए के द्वारा दोस्तों 20 दिनों में कर रहा है, तब 20 कितने हो जाएगा? 60, यानी 3 यूनिट कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है दोस्तों? 3 यूनिट। उसी तरह से दोस्तों 30 डेज में करता है बी, तो बी के द्वारा हम कार्य को देखेंगे, तो बी के द्वारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 दुना के 60, यानी 2 यूनिट ये कर रहा है, बी कर रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? दोनों के द्वारा कार्य, यानी ए प्लस बी पूछ रहा है, यानी दोनों के द्वारा कार्य। तो दोनों के द्वारा आपसे जब भी कार्य पूछे, टोटल कार्य कितना है दोस्तों? टोटल कार्य 60 है। टोटल कार्य कितना है? 60 है। और ए के द्वारा कितना यूनिट किया गया दोस्तों? 3 यूनिट। और बी के द्वारा कितना किया गया? 2 यूनिट। दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। अब 5 से घटा लेंगे 60 को, तो 12 5 60, यानी 12 दिनों में। क्या दोस्तों? 12 दिनों में पूरा करेगा। समझ रहे बात को। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 2। प्रश्न 2 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। करा यदि ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में, 15 दिनों में या दिन में, ठीक है, यहाँ पर दिनों होना चाहिए सब दोस्तों, ठीक है, तथा सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों नहीं दोस्तों, यहाँ पर तीनों होगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। मिस्टेक हो गया है, तीनों लिख दीजिएगा। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, वहां पर पहला क्वेश्चन में 2 व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर 3 व्यक्ति है। कह रहा है ए और बी और सी, ठीक है, 3 व्यक्ति है। ए जो है दोस्तों कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहा है? तो 20 दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। बी दोस्तों उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 15 दिन में पूरा कर रहा है। समझ रहे हैं। और सी दोस्तों उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? सी दोस्तों 12 दिन में कर रहा है। समझ रहे बात को। अब दोस्तों हम करते क्या है, अब हम तीनों संख्याओं का क्या करेंगे? एलसीएम कर लेंगे, क्योंकि हमको टोटल कार्य को पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल यूनिट कितना काम हुआ ये हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन है? 15 12 और 20 में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? 20 है। तो 20 का आपको क्या करना होगा? 20 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 20 का क्या करिएगा? पहाड़ा पढ़िएगा। तो 20 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 20 से कम 20, 20 देखिए कट जाएगा, लेकिन 15 जो है 20 को नहीं काट पाएगा।
और 12 भी नहीं पूरा पूरा काट पाएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 से कम 20, 20 दूना के 40, 40 भी नहीं कट रहा है दोस्तों, तो 20 तिहाई 60। देखिए दोस्तों 60 को ये भी काट देगा, 12 पच्चे 60 और 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, यानी 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अगर इस तरह से बातें नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो आप क्या करिएगा, 20, 15 और 12 का क्या कर लीजिएगा, एलसीएम कर लीजिएगा, तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग करते क्या दोस्तों, इस तरह से आपको समझने का प्रयास करिएगा। जो बड़ी संख्या होती है बस उसको देख लेते हैं कि कौने को काट रहा है। ठीक है, जब काट देगा दोस्तों तो बस वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे 20 को काट रहा है, 20 तिहाई 60, 3 यूनिट, यानी एक के द्वारा किया गया कितना काम होगा दोस्तों, 3 यूनिट काम हो रहा है। अब 15, 15 चौके 60, यानी 4 यूनिट बी के द्वारा हो रहा है दोस्तों, कितना यूनिट, 4 यूनिट हो रहा है। सी के द्वारा 12 पच्चे 60, यानी 5 यूनिट इसके द्वारा हो रहा है। समझ रहे हैं बात को। जब तीनों के द्वारा काम हो जाए दोस्तों, तीनों के द्वारा पूछे तो क्या करिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब यही तो पूछ रहा है कि तीनों के द्वारा कार्य कितना हुआ। तीनों के द्वारा कितना कार्य होगा दोस्तों, टोटल कार्य कितना है, 60 है, टोटल कार्य 60 है। अब तीनों के द्वारा है तो देखिए 5, ये है 5 में 4 जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी ये हो जाएगा 12। 12 पांचे 60, कट जाएगा, कितने बार में कटा दोस्तों, 5 बार में, यानी आंसर क्या हो गया दोस्तों, 5 डेज। यानी ए बी सी तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करे दोस्तों तो 5 दिन में क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर, 5 डेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों हम लोग 3 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। करा यदि ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी इसी काम को 6 दिनों में, ठीक है, 6 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी सी, सॉरी ए और सी, देखिए दोस्तों बी नहीं पूछ रहा है, ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न होता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है और इजी भी होता है दोस्तों। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो पहले आपको ध्यान समझना होगा ए के द्वारा कितना कार्य किया गया। ए के द्वारा 18 डेज, बी के द्वारा कितना किया गया दोस्तों, तो बी के द्वारा किया गया 15 दिन, तो 15 लिख दीजिएगा। सी के द्वारा कितना किया गया दोस्तों, तो सी के द्वारा 6 दिन किया गया। यहाँ पर देखिए 6 है, ये 6 दिन है, ठीक है, तो 6 दिन किया गया तो 6 लिख देंगे। अब करते क्या दोस्तों, तीनों को एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम में यानी सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 18 है, तो 18 है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, 18 एकम 18, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे 18 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तीन 54 है ना, 18 तीन 54, 18 चौ 72, 72 भी नहीं कट रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें 5 हो रहा है, 18 5 90, यानी देखिए 90 बार में कट जाएगा, यानी ये 90 बार में सभी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हालांकि आप निकाल कर देख लीजिएगा 90 ही होगा दोस्तों। हम आपको हमेशा ये बात को ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसमें बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा दिन कौन काम कर रहा है, तो 18 कर रहा है यानी ए कर रहा है ना, तो बस उसी का पहाड़ा पढ़ने शुरू कर दीजिए, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा क्या 90, 18 5 90, 18 5 90। अगर ए के द्वारा कार्य देखा गया दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट किया जाएगा। वी के द्वारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 15 छके 90, 6 बार में कट गया, तो बी के द्वारा कितना किया गया, 6 यूनिट किया गया। सी के द्वारा दोस्तों 15 छके 90, यानी 15 छके 90, 15 यूनिट किया गया। समझ रहे हैं बात को। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए और सी को मिलाकर, ए और सी को मिलकर काम कितने दिन में, ए और सी, तो ए प्लस सी का कार्य यानी काम किया करना है, ए और सी को मिलकर किया गया, तो टोटल कार्य कितना है दोस्तों, टोटल कार्य तो 90 है। समझ रहे बात को। ए के द्वारा कितना किया गया, ए के द्वारा 5 यूनिट किया गया और सी के द्वारा 15 यूनिट, तो 5 और 15 को जोड़ दीजिएगा। ये देखिए ए के द्वारा कितना यूनिट दोस्तों, 5 यूनिट, और सी के द्वारा कितना यूनिट दोस्तों, 15 यूनिट, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब इसको कटा लीजिएगा, 0 से 0, 9 दूना के 18, यानी हो जाएगा 2 एकम 2, ये 9 काट जाएगा दोस्तों 4.5 बार में, यानी 4.5 बार में। तो आपका क्या वो पूछ रहा है दोस्तों कितने दिन में पूरा करेगा, तो 4.5 दिन में करेगा। ए और सी मिलकर 4.5 दिन में, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.5 दिन, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 4 पर, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 4, करा यदि ए
अकेले किसी काम को 20 दिन में तथा ए और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी जो बी है वो कितने दिन में पूरा करेगा ये काम को। ठीक है, इस प्रकार के क्या कर रहा है दोस्तों, आपसे प्रश्न को पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है, ए और बी। ठीक है, ए और बी की हो रही है। ए जो है दोस्तों कितने दिन में पूरा कर रहा है किसी काम को, तो ए जो है 20 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिल जा रहे हैं, और वो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहे हैं। समझ रहे बात को, ये 20 दिन, ये 15 दिन। तो दोनों का दोस्तों एलसीएम करेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 दूना के 30, दूना के 60 हो जाएगा। कर लीजिएगा आप दोस्तों, 15 दूना के 30, दूना के 60 होगा, इसका एलसीएम 60 होगा। ठीक है, यानी कुल टोटल काम कितना होगा, 60 यूनिट हो गया। अब दोस्तों यहाँ ए के द्वारा काम देखा जाए तो 20 3 60 3 यूनिट होगा। अगर ए और प्लस बी के द्वारा देखा जाए, ए प्लस बी के द्वारा काम कितना हो रहा है दोस्तों, तो 15 चौके 60 होगा, यानी 4 यूनिट हो रहा है। ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है। समझ रहे बात को, लेकिन ए अकेले कितना यूनिट कर रहा है दोस्तों, 3 यूनिट कर रहा है। ए अकेले कितना यूनिट कर रहा है, 3। तो हो जाएगा क्या, बी बराबर 4 माइनस ए, माइनस हो जाएगा ए, होगा ना। और ये अकेले कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो हो जाएगा बी बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी बी अकेले कितना यूनिट काम कर रहा है दोस्तों, 1 यूनिट। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा, यूनिट में पूछ रहा है, कितने दिनों में पूरा करेगा ये पूछ रहा है ना। तो दोस्तों लिखिएगा बी के द्वारा, लिखिएगा बी के द्वारा काम, वी के द्वारा काम क्या होगा दोस्तों, टोटल काम क्या है 60 है, तो लिख दीजिएगा 60 बटा में, 60 बटा में क्या हो जाएगा। अब बी के द्वारा कितना काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है, तो कटा दीजिएगा तो 60 होगा, यानी 60 दिन में पूरा हो जाएगा, 60 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर, 60 डेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न दोस्तों है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। करा है कि ए और बी कोई काम को 12 दिन में, यानी ए प्लस बी किसी काम को दोस्तों कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, करता है। बी और सी वही काम को 15 दिन में, यानी बी प्लस सी वही काम को दोस्तों कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि दोस्तों ए और सी मिलकर वही काम 20 दिन में, यानी ए सी और ए, तो सी और ए मिल गया और वही काम को कितने दिन में दोस्तों, 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल काम हमको देखना है। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी तीनों के द्वारा पूछ रहा है। ए बी सी जो काम कर रहा है तीनों के द्वारा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों करते क्या है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता पहले एलसीएम कर लीजिएगा। 20 15 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 3 60, यानी 60 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब करते क्या दोस्तों, ए प्लस बी के द्वारा कार्य, तो ये हो जाएगा कितना है, 12 दिन में, तो 12 5 60, यानी 5 यूनिट ये काम कर रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर। ठीक, अब ये हो जाएगा 15 चौके 60 दोस्तों, तो 4 यूनिट ये कर रहा है बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों बात को, 4 यूनिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सी प्लस ए यूनिट, 20 3 60, यानी 3 यूनिट कर रहा है ये। समझ रहे हैं बात को, 3 यूनिट ये कर रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो कितने हो जाएंगे, 2a प्लस, तीनों की बात कर रहा है ना। बी है यहाँ पर, बी है, बी को जोड़िएगा तो 2b हो जाएगा, प्लस सी है, सी को जोड़िएगा तो 2c बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों, कितने यूनिट काम हो रहे हैं, टोटल कितने यूनिट काम हो रहे हैं, तो जोड़ लीजिएगा। ये हो जाएगा क्या, 5 4 9, 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 यूनिट। अब दोस्तों 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, कटा दीजिएगा 2 छक्के 12, 6 बार में, यानी तीनों के द्वारा a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों के द्वारा कितना कार्य हो रहा है दोस्तों, तो 6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 दिन। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 डेज में पूरा कर देंगे इस काम को। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर, 6 डेज हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लेकिन इसी पर डिपेंडेंट प्रश्न है। जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा ए और बी
कोई काम को 12 दिन में, यानी ए प्लस बी किसी काम को दोस्तों 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है बी और सी वही काम को 15 दिनों में, यानी बी प्लस सी जो है ये दोनों मिलकर 15 दिन में काम को कर रहे हैं। फिर बोल रहा है सी और ए मिलकर वही काम को 20 दिन में, यानी सी और ए मिलकर वही काम को कितने दिन में दोस्तों 20 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, 20 दिनों में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो दोस्तों पहले आप टोटल काम को देखिएगा, तो दोनों सभी का एलसीएम करिएगा, 20 15 12 का दोस्तों क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 60। आपको दोस्तों कार्य को समझना होगा, क्योंकि काम कितना हो रहा है यूनिट ये समझना होगा। ए प्लस बी के द्वारा काम जब भी होगा तो 12 दिन में हो रहा है, तो 12 5 60 यानी 5 यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट हो रही है दोस्तों। ठीक, ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये हो जाएगा कितना 15 दिन में कर रहा है, तो 15 चौके 60, 4 दिन में कर रहा है, यानी 4 यूनिट कर रहा है। और सी प्लस ए 20 दिन में, 20 यानी 60। ठीक है दोस्तों, यानी ये हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है तीनों के द्वारा नहीं, आपसे पूछ रहा है ए का काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी जो ए है वह अकेले काम को अपने कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले हम लोग करते क्या है, पहले तो टोटल ए बी सी के द्वारा कार्य को देखना पड़ेगा। तो ए बी सी के द्वारा जब भी कार्य को हमें देखना होगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए एक ए, यहाँ पर भी एक ए, कितने ए 2 ए हो गया, तो 2 ए लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 2 बी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर सी सी है तो 2 सी हो जाएगा, प्लस 2 सी बराबर टोटल कार्य को जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा, यानी कार्य कितना हो रहा है दोस्तों 12 यूनिट। सबको यहाँ पर क्या करें, 2 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिएगा, तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 12 हो जाएगा। कटाइएगा 2 छके 12 कट जाएगा दोस्तों 6 बार में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी तीनों के द्वारा कार्य कितना हो रहा है 6 यूनिट हो रहा है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए के द्वारा काम कितना होगा। दोस्तों जब भी ए के द्वारा पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए ए के द्वारा जब भी पूछ रहा है तो बी प्लस सी के द्वारा कितना काम हो रहा है 4 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है 4 यूनिट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट, और बी प्लस सी यानी बी प्लस सी के द्वारा कितना कितना यूनिट हो रहा है दोस्तों 4 यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 यूनिट प्लस ये हो जाएगा ए। समझ रहे बात को, ये हो जाएगा ए। तो ए बराबर हम लोग निकालेंगे पहले दोस्तों, तो ए बराबर निकालेंगे तो 6 माइनस 4 यानी कितने हो जाएगा, ए बराबर 2 हो जाएगा। अब से पूछ क्या रहा है दोस्तों, टोटल में से पूछ रहा है ना, तो टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल काम तो 60 हो रहा है यहाँ पर, जबकि हमने निकाला है। तो ए का कार्य लिख दीजिएगा, ए का कार्य या ए का काम। ए का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल कार्य बटा में, टोटल कार्य बटा में 2 कर लेंगे, तो कितने दिन में पूरा करेगा ये, तो हो जाएगा दोस्तों 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 30 दूना के 60 यानी 30 डेज में पूरा हो गया। कितने दिन में 30 डेज में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर 30 दिन, यानी अकेले ए काम करेगा तो दोस्तों 30 दिन में पूरा कर देगा उस काम को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। करा यदि ए और बी काम को 45 दिनों में, बी और सी काम को 30 दिनों में तथा सी और ए काम को 40 दिनों में करते हैं, तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा काम करने में, काम करने में सबसे अधिक समय किसको लगेगा, प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करें ए और सी मिलकर, तो लिख दीजिएगा ए प्लस बी बोल रहा है, यहाँ पर ए प्लस ए और बी बोल रहा है, तो ए और बी कितने दिन में दोस्तों 45 दिन में, 45 दिन में। ठीक है, बी और सी कितने दिन में दोस्तों, तो बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। कितने दिन में 30 दिन में। सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो सी और ए मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं 40 दिन में। तो पूछ रहा है क्या, तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा काम करने में। दोस्तों जब भी इस प्रकार के प्रश्न आता है तो आपको हल नहीं करना पड़ेगा, आपको बस लॉजिक को ध्यान समझिएगा दोस्तों। किसको इसमें सबसे ज्यादा पूछ क्या रहा है, सबसे अधिक समय, तो सबसे अधिक दिन कोने में लग रहा है दोस्तों। एक यहाँ पर ए प्लस बी हो रहा है,
ए प्लस बी को काम करने में 45 दिन लग रहा है और ये दोस्तों सी प्लस ए को काम करने में 45 दिन लग रहा है। सबसे बड़ा वाला को ध्यान से देखिए, दोनों यही तो सबसे बड़ा है दोस्तों। 45 के बाद 40, 40 के बाद ना 30 आएगा दोस्तों, समझ रहे बात को ना। तो ये दोनों क्या है, सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा है तो दोस्तों ये दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो ए कॉमन है। क्या कॉमन है, ए। जो कॉमन होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे ए है कॉमन, तो जो कॉमन होता है वही इसमें क्या है, सबसे अधिक समय काम करेगा, वही इसमें सबसे अधिक काम करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ए को अधिक समय लगेगा। किसको लगेगा दोस्तों, ए को अधिक समय लगेगा। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछ देता है कि इसमें से कौन में, यानी एबीसी में किसमें सबसे कम समय लगता है, तो सबसे कम वाला को चूज करते हैं। जैसे सबसे कम वाला दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए 30 दिन है, यहाँ पर क्या है 40 दिन है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन सी है। तो सबसे कम दिन कम समय किस में लगेगा काम करने में, सबसे कम दिन किस में लगेगा, सी में लगेगा। ये कम दिन लगेगा, सबसे कम दिन, ठीक है। और सबसे अधिक दिन ए में लगेगा, ठीक है, ए में लगेगा, समझे बात को। और मध्यम दोस्तों बी में लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 8 बहुत अच्छा है दोस्तों। कह रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगुना है तथा किसी कार्य को बी अकेले 40 दिन में पूरा करता है, तो ए कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत इजी हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं दोस्तों आप लॉजिकल कर सकते हैं। जैसे देखिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ए का दोस्तों ध्यान समझिएगा, ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दोगुना है, यानी ए अगर 1 है तो इसके कार्य से दोगुना है ए। क्या दोस्तों, ए है, यानी इसका कार्य क्षमता क्या है, इसका कार्य क्षमता दोगुना है। समझ रहे बात को। फिर बोल रहा है कि बी जो है दोस्तों अकेले 40 दिन में कर रहा है, किसी कार्य को बी अकेले 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों ए के बारे में कि ए अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको निकालना क्या है, ए का कार्य ना, लिख लीजिएगा ए का कार्य या ए का काम। ए का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक गुणे यहाँ पर देखिए 20, यानी बी जो है 40 दिन में पूरा कर रहा था, बी 40 दिन में कर रहा था, 1 गुणे 40, 1 गुणे 40, 1 गुणे 40 कर लीजिएगा। लेकिन आपको काम किसके द्वारा देखना है दोस्तों, ए के द्वारा देखना है। किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो ए कितना कर रहा है, दोगुना है ना, बी से ए दोगुना है, तो 2 का क्या कर देंगे दोस्तों, भागा लगा देंगे। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 20 दूना के 40। कितने बार में, 20 दूना के 40। अगर दोस्तों बी को अकेले किसी काम को करने में 40 दिन लग रहा है, ध्यान समझिएगा, ठीक, तो 40 दिन इसमें लग रहा है इसको काम करने में। अगर ये काम दोस्तों कार्य क्षमता इसका दोगुना है, ए का कार्य क्षमता क्या है, दोगुना है बी से, इसका मतलब है कि दोस्तों ये दोगुना है, तो इसका मतलब इसमें समय कम लगेगा ना, दिन कम लगेगा ना, क्योंकि ये फास्ट काम कर रहा है, दोगुना है। तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, 20 डेज हो जाएगा, यानी ए के द्वारा वही काम को 20 दिन में किया जाएगा, क्योंकि उसका कार्य क्षमता क्या है, दोगुना है। लेकिन जिसका कार्य क्षमता दोगुना नहीं है उसको कितना लग रहा है, 40 दिन लग रहा है। लेकिन जिसका कार्य क्षमता दोगुना है उसको कितना लगेगा, 20 दिन लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, 20 डेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो समझ में आया दोस्तों तो एक लाइक बनता है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।